आपका सब्जेक्ट है। तो आज हमारे पास जो फाइल है यहाँ पर बायोलॉजी की है, आपका कमेंट आ रहा था लगातार। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो फाइल है कैसे लिखनी है, किस प्रकार से प्रयोगों को आपको फाइल में जो है प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि जो आपका 30 नंबर है आपको प्रॉपर तरीके से 30 में 30 मिल सके। क्योंकि देखो बात करें जो फाइल होती है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। एक सब्जेक्ट में आपको अगर 30 नंबर मिल रहे हैं, 70 का आपका पेपर हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 5 से 6% आपका केवल और केवल फाइल से मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये फाइल एक आ चुकी है, केमिस्ट्री की भी है, बट केमिस्ट्री का मैं फाइल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें, ये जो आपका फाइल होता है 30 नंबर में आपको 15 नंबर केवल फाइल का मिलता है। अब ऐसा नहीं कि 30 में 30 केवल इसी फाइल से मिल जाएगा, आपको 15 नंबर फाइल में मिलेगा, यानी कि लिखने का जो भी होगा कॉपी चेक करके इंटरनल इसे बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 15 नंबर होता है वो आपका होता है वाइवा का। जो एग्जामिनर आपके आएंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपके जो चार्ट में जो भी डायग्राम बना के ले जाओगे वहाँ से 15 नंबर वो देते हैं। तो 15 और 15 कह सकते हो 30 नंबर इस प्रकार से मिलते हैं। चलिए फाइल में आते हैं। इस तरीके से ये एक बच्चे द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ से तो भाई आप पूरा देख सकते हो फाइल को, यहाँ पर कुछ है नहीं शुरू में, यहाँ पर डिटेल्स वगैरह भरी जाएगी और इधर से भाई चालू होता है आपका फाइल को लिखना। देखो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो बता रहे हैं कि आप इसको लिखो, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। बाकी तरीका आपको सेम यही अप्लाई करना है। आप यहाँ पर स्केच का जो है किसी डॉट पेन का यूज कर सकते हो। अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग आपको बनानी है, जिससे कि मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो आपके वाइवा करने वाले जो क्वेश्चन करते हैं ना, टीचर आते हैं, वो फाइल को देख भी लेते हैं। तो अब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर लीपा पोती मचा दो तो फिर वहाँ पर नंबर कट जाए। तो थोड़ा सा अच्छे से प्रयोग संख्या 1 में देखोगे, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर एस्कैरिस है, ठीक है ना। अब देखोगे तो इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रयोग को करने से पहले आपको उद्देश्य जरूर आपको लिखना है। काले पेन से लिखोगे, हेडिंग डाल के चाहो तो लिख सकते हो, पटरी वगैरह आप अच्छे से, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतरीन लिखना है। जैसे प्रतिरूप द्वारा एस्कैरिस का अध्ययन तथा इससे उत्पन्न रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना। इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें संघ कितने हैं, ठीक है ना, वर्ग कितने हैं, गुण क्या होते हैं, वंश और जाति, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको बताना है। यहाँ पर आ जाओगे इसकी टिप्पणी, यानी टिप्पणी में आपको इनके जो है क्या क्या इसमें गुण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग से इसमें क्या जो है विशेषताएं पाई जाती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। डायग्राम भी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका देखो चित्र यहाँ पर बनाया गया है नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि आपकी जो फाइलें होती हैं लगभग ऐसी होती हैं सभी की, ठीक है ना। मार्केट में जाना आप लोग इसको खरीद लेना, 30 से 40-50 रुपये में लगभग मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ले आओगे वहाँ से, आपके आसपास में दुकानें जो भी होंगी। इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाया है। फिर इसका एस्कैरिस के द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, रोगों के लक्षण देखो यहाँ पर बताया गया है ना, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर ये बीमारी हो जाती है, निदान कैसे आप इसका कर सकते हो, और संक्रमण के कारण क्या होते हैं। यानी कि किसी अगर टॉपिक को लेकर चल रहे हो तो उस टॉपिक का पूरा निपटारा आपको कर ही देना है। ये हो जाएगा नियंत्रण। इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे अगले प्रयोग में। देखो 2 से 3 पेज में लगभग आप देखोगे ना, एक प्रयोग खत्म है, ठीक है, इतना ही करना रहेगा। दूसरा क्या है भाई, एंट अमीबा के बारे में बताया गया है। इसका देखोगे तो उद्देश्य यहाँ पर आपके पास किस तरीके से है ना। तो स्थायी स्लाइड द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का अध्ययन करना तथा इसके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना। वर्गीकरण सेम ऐसे ही आपको इसमें भी बताना है, टिप्पणी बतानी है, डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से बना देना है, ठीक है ना। चित्र आपको जरूरी है, किसी भी फाइल को, किसी भी टॉपिक को आप लिख रहे हैं, जरूर आपको डायग्राम बनाना है बायोलॉजी में अगर अच्छे नंबर चाहिए। इसके बाद वही तरीका भाई, एंट अमीबा द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं देख सकते हो यहाँ पर, और रोग के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस रोग में पेट के में ऐंठन होती है तथा बार बार दस्त होते हैं, है ना, मल के साथ रक्त एवं आती है तथा हल्का बुखार रहता है। इस प्रकार के कुछ यहाँ पर लक्षण दिखाई देंगे। निदान कैसे होता है, संक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं, सारी चीजें वही लगभग एक बार डायग्राम बनाओ, बाकी खत्म। देख सकते हो यहाँ पर ये 2 पेज में हो गया। तीसरा प्रयोग देख लो, क्या यहाँ पर आपका दिया गया है, जाइलम जलामोडियम तथा प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण का अध्ययन करिए। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या लक्षण या क्या रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताना है। वर्गीकरण यहाँ पर वही चीज, जगत, संघ, उपसंघ, वर्ग, उपवर्ग, जाति, वंश, इस तरीके से ये दिए हैं। अब बाकी वही चीज, टिप्पणी और फिर एक डायग्राम, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम का एक डायग्राम इस तरीके से इधर दिखाया गया है, आपको हो सकता है दिख रहा होगा बराबर, है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी वही चीज़ आपको सेम। तो मैंने अभी तक आपको जितना भी दिखाया प्रयोग, आपने देखा कि सबसे पहले उद्देश्य था, उसके बाद इसमें टिप्पणी, वर्गीकरण क्या कितने भागों में बांटा गया है, इसका डायग्राम, फिर इसके लक्षण जो भी हैं, ठीक है ना। आपको ये निदान, ये सब रोकथाम के उपाय है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये हो गया। अगला प्रयोग आपके पास चौथा यहाँ पर देख सकते हो,
इसमें कह रहा है कि एक मरुस्थली पादप जैसे कि नागफनी हो गया, है ना, ये डायग्राम बना है ना नागफनी का, जिसमें आपने देखा होगा सूखे स्थानों पर ज़्यादा ये पाई जाती है, ज़्यादातर इसमें कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो नागफनी पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलनों का अध्ययन करना, ठीक है ना। प्रयोग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर डीप में रिसर्च कर लेना। तो अब इतना ज़्यादा रिसर्च तो आपको नहीं कराया जाएगा स्कूल में, बट आप यहाँ पर इसको पढ़ करके समझ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी टिप्पणी और डायग्राम ये हो गया। इसके बाद आ जाओगे 5वें प्रयोग में। यहाँ पर एक आपका दिया है, एक जलोद्भिद पौधे जैसे कि जलकुंभी, जलकुंभी जानते होगे पानी में पाई जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से डायग्राम दिखाया गया है ना, यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर पानी में इसकी जड़ें ऊपर ही तैरती रहती हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका जलकुंभी है। और फिर इसका प्रयोग आपको यहाँ पर इसका जो टिप्पणी है वो लिखना है, और ये प्रयोग 5वां हो जाएगा, ठीक है। प्रयोग 6वें में आ जाओगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ हाइड्रिला के बारे में बताया गया है। हाइड्रिला यहाँ पर इस तरीके से बना है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे प्रयोगों को आपको लिखना है जो कि बायोलॉजी है, और उम्मीद है कि जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर नंबर कैसे मिलते हैं। देखो नंबरों की मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना, मैं आपको इसका एक पूरा फार्मूला समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो फिजिक्स हमारा होता है, ठीक है ना, फिजिक्स, और इसके बाद हमारा जो केमिस्ट्री, और यहाँ पर हमारा जो बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट में जो हमारे एग्जाम होते हैं ये भाई होते हैं 70-70 नंबर के पेपर, ठीक है, 70 और 70 के। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 30 नंबर इसमें मिलता है हमें प्रैक्टिकल का, ठीक है, 30 हमें केमिस्ट्री में मिलता है, 30 हमें बायोलॉजी मिलता है। तो हम आज बात कर रहे हैं 30-30 की, ठीक है, क्योंकि आपका टोटल हो जाएगा 90 नंबर, ठीक है ना। और 90 नंबर का मतलब समझ सकते हो कितना होता है, लगभग आपके चलो मान के चलो कि 18%, यानी 5 नंबर का 1%, है ना। तो लगभग 18% आपको मिल रहे हैं केवल और केवल फाइल से। तो 30 नंबर जो किसी एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 30 में आपका बंटवारा होता है। कैसे बंटवारा होता है, 15 नंबर केवल और केवल फाइल का होता है, इस फाइल का जो आप लिख कर ले जाओगे, और 15 नंबर आपको जो वाइवा होता है, ठीक है ना, जो आपका वाइवा होता है जिसमें आपके एग्जामिनर आएंगे, आप डायग्राम चार्ट में बना के ले जाओगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और इस वाइवा के थ्रू आपको 15 नंबर दे सकते हैं, या 14 दे दें या 13 दे दें, लगभग इतना, ठीक है। तो तब जा करके आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर 30 में 30 चाहिए तो भाई 15 नंबर जो फाइल है वो पूरी कंप्लीट रखो, और 15 नंबर वाइवा का भाई एक वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊँगा, कैसे वाइवा होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तब जा करके ये पूरे नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।